नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। एमपी में 1.5 करोड़ सदस्य बने हैं और अब होगी सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। आपको बता दें कि सक्रिय सदस्यता से पहले कई पदाधिकारियों पर भी तलवार लटकी है। 100 से कम सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी नहीं बन सकते सक्रिय सदस्य। तो भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान आज से शुरू हो रहा है। 100 सदस्य बनाने वालों को पार्टी में विशेष अहमियत दी जाएगी। तो भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान का आगाज आज से होगा, जो कि आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 100 सदस्य बनाने वाले को पार्टी में विशेष अहमियत दी जाएगी। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है, जिसमें अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है और 100 से कम सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी नहीं बन सकते सक्रिय सदस्य। 100 सदस्य बनाने वाले पदाधिकारियों को विशेष अहमियत पार्टी में दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 100 सदस्य बनाने वाले को पार्टी में विशेष अहमियत दी जाएगी। सदस्यता अभियान में लक्ष्य से थोड़ा पीछे चल रही प्रदेश भाजपा ने अब सक्रिय सदस्यता अभियान के जरिए अपनी सदस्यता बढ़ाने की मुहिम शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत होने जा रही है आज से। तो सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत बीजेपी के द्वारा की जा रही है। 100 से कम सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी सक्रिय सदस्य नहीं बन सकते। तो पदाधिकारियों को टारगेट पूरा करने पार्टी दे सकती है 10 दिन का समय। तो थोड़ी समय सीमा बढ़ा दी गई है बीजेपी के सदस्यता अभियान की और अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 100 सदस्य बनाने वाले को पार्टी में विशेष अहमियत दी जाएगी और जो पदाधिकारी 100 से कम सदस्य बनाएगा उस पर तलवार लटकती नजर आ रही है। पदाधिकारियों को टारगेट पूरा करने के लिए समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। 10 दिन से अधिक की अवधि उन्हें दी जा सकती है। तो आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा सक्रिय सदस्यता अभियान। आपको बता दें कि इसके तहत जो भी पार्टी कार्यकर्ता व नेता 100 सदस्य बनाएगा उसे पार्टी सक्रिय सदस्य बनाएगी। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता प्रखर जैन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रखर, जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट दिया गया था भोपाल मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने के लिए और अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है और कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता 100 से अधिक सदस्य नहीं बना सकते उन पर भी गाज गिरने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सक्रिय सदस्य बना लेंगे उनको अहमियत विशेष तौर पर पार्टी में दी जा सकती है। देखिए बिल्कुल सुनीता, 2 चरणों में बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरा हो गया है। तमाम जो टारगेट की अगर बात की जाए तो पहले चरण के बाद टारगेट मध्य प्रदेश में बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया था, लेकिन 1.5 करोड़ जो टारगेट है वो पूरा किया गया है इन 2 चरणों के अंदर। अब अगर बात की जाए तो संगठन चुनाव के पहले सक्रिय सदस्यता जो है वो की जाएगी, यानी कि उन नेताओं को सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा, उन पदाधिकारियों को जिन्होंने सदस्यता अभियान के अंदर जिनके रेफरल कोड के जरिए 100 सदस्य बने हो। क्योंकि देखिए ये विशेष तवज्जो देने का या अलग से स्पष्ट करने की बात नहीं थी, ये बीजेपी का संविधान है। बीजेपी का जो एक संविधान जिसके तहत पूरी पार्टी चलती है, उसके अनुसार जो पदाधिकारी हैं उन्हें 100 सदस्य बनाने होते हैं, तभी उनकी सक्रिय सदस्यता होती है और तभी वो संगठन के किसी भी पद के लिए एलिजिबल होते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब कई ऐसे भी नेता और पदाधिकारी हैं जो अपना इन 2 महीनों के अंदर 100 सदस्य नहीं बना पाए। खास तौर पर ग्वालियर चंबल के जो पदाधिकारी हैं वो कुछ बड़े नेताओं की सदस्यता कराने में लगे रहे, उनके टारगेट पूरा कराने में लगे रहे, लेकिन उनके खुद के टारगेट कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब उन पर जो है पूरी तरीके से गाज गिरने की संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि ये बड़े नेता भी है तो इनके लिए और इनका होना या ना होना पार्टी के लिए काफी अहम होता है। इसीलिए अगर बात की जाए तो अब पार्टी लगभग 10 दिन और इनके लिए मियाद बढ़ाने के मूड में नजर आ रही है, यानी कि सक्रिय सदस्यता के
100 कार्यकर्ता जोड़ने के टारगेट से जो पीछे हैं, उनके पास कुछ दिन का समय और होगा, क्योंकि संगठन चुनाव अगले महीने 5 तारीख के बाद से शुरू होंगे। हालांकि पार्टी ने संगठन चुनावों के लिए समितियों का गठन कर दिया है। 5 नवंबर के बाद ये जो संगठन के चुनाव है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर के, वो अलग अलग चरणों में होंगे। तो उसके पहले सक्रिय सदस्यता के लिए देखिए 3 स्टेप की प्रोसेस होती है सक्रिय सदस्यता के लिए, जिसमें पहली एलिजिबिलिटी होती है 100 सदस्य बनाए हो। दूसरी सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है कि कम से कम पार्टी के लिए 20 दिन का काम किया हो। ये बहुत बड़ी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वहीं इन दोनों क्राइटेरिया के बाद जो है इन सदस्यों से, इन पदाधिकारियों से पार्टी फॉर्म भरवाती है और उसके बेसिस पर सक्रिय सदस्यता दी जाती है। और इन सक्रिय सदस्यों को ही बूथ से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पार्टी के अलग अलग पदों पर जो है चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी मिलती है। प्रखर, जिस तरीके से 1.5 करोड़ का टारगेट अभी पूरा है, लक्ष्य से पार्टी अभी काफी पीछे चल रही है। 10 दिन का जो समय है वो बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन अब किस विशेष रणनीति के तहत बीजेपी सदस्यता अभियान में आगे बढ़ती नजर आएगी? क्योंकि पहले जिस तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा था, बावजूद उसके अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे नजर आ रही है बीजेपी सदस्यता अभियान में। और उस बीच कई फर्जीवाड़े की भी खबरें सामने आई, जहां पर कई बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाए। तो कुल मिलाकर टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब क्या अलग से कोई रणनीति बनाई जाएगी? किस तरीके से लक्ष्य को साधने का प्रयास करते नजर आएंगे? देखिए सुनीता, बिल्कुल जो टारगेट बढ़ाया गया था 2 करोड़ का, ये प्रदेश स्तर पर बढ़ाया गया था। हालांकि केंद्रीय पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जो टारगेट भेजा गया था वो 1 करोड़ 40 लाख का टारगेट था। लेकिन जिस तरीके से पहले फेज में 1 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने अचीव किया, तो ये माना जा रहा था कि दूसरे फेज में भी 1 करोड़ सदस्य आसानी से बनाए जा सकते, इसीलिए पार्टी ने टारगेट बढ़ा दिया था। हालांकि जो टारगेट केंद्रीय कार्यालय को भेजा गया है वो तो बीजेपी ने अचीव किया ही है। लेकिन अगर बात की जाए सक्रिय सदस्यता के लिए जो पदाधिकारी हैं वो जो जहां पर पीछे हैं, अब 10 दिन का जो समय मिला है उसमें अब इसमें जो पार्टी की मास मेंबरशिप की प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है। ऐसे में पदाधिकारी खुद से होकर के, आगे होकर के अपनी सदस्यता के आंकड़े को पूरा करेंगे। जो सदस्य, अगर मान लीजिए अगर किसी सदस्य के 100 में से 40 सदस्य कम है, तो वो 40 सदस्य अपने स्तर पर जाकर के बनाएगा। यानी कि अब तो पार्टी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 10 दिन का समय और दिया गया है, और अगर इस बीच भी अगर सक्रिय सदस्यता नहीं हो पाती है तो कुल मिलाकर गाज गिरती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप प्रखर से जुड़ने के लिए। तो 100 से कम सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी नहीं बन सकते सक्रिय सदस्य। पदाधिकारियों को टारगेट पूरा करने के लिए फिलहाल पार्टी ने 10 दिन का समय दिया है। तो मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य केंद्र की तरफ से दिया गया था 1.5 करोड़, पार्टी ने पूरा कर लिया है, लेकिन 2 करोड़ के लक्ष्य से अभी पूरा नहीं हो पाया और इसको लेकर 10 दिन का समय और दिया गया है।